हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्ब्स। ओके, सो इस चैप्टर में हम वर्ब को डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। रीड दी सेंटेंसेस। अब यहाँ पर आपको सेंटेंसेस दिए हैं, ये रीड करने हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट, अशोक एट अ बनाना। ठीक है, अशोक ने क्या करा है, एक बनाना खाया है। शीला सा अ जिराफ इन द जू। शीला ने जिराफ को देखा है कहाँ पर, जू में। ठीक है। The above words in red tell us about some actions that have taken place. ठीक है। अब ये जो sentences दिए हैं, above sentences में ये जो red word है, ये हमें action को बता रहे हैं जो हो चुके हैं। ठीक है। These words are called verbs, और ये इन्हीं words को हम verbs कहते हैं। Verbs are words that tell us what someone or something does. ठीक है। Verbs हमारे बताते हैं हमें कि क्या हुआ है। ठीक है। what someone or something does, यानी किसी ने क्या किया है और क्या हुआ। ठीक है। a sentence can not be complete without a verb. कोई भी सेंटेंस हमारा बिना वर्ब के कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है। verbs also tell the following. verbs हमें ये भी बताते हैं। ठीक है। फर्स्ट, what is done to a person thing. एग्जाम्पल, कि एक पर्सन ने या थिंग ने क्या किया है ये बताते हैं। जैसे उसके साथ क्या हुआ। द डॉग इज इंजर्ड। डॉग क्या है, इंजर्ड है, बीमार है। द विंडो was closed. विंडोज क्या है, बंद है। ठीक है। what a person or thing is. एग्जाम्पल, एक पर्सन क्या है और थिंग क्या है इसमें। ठीक है। एग्जाम्पल बताते हैं यहाँ पे। जैसे द बॉक्स इज रेड इन कलर। बॉक्स जो है वो कैसे कलर में है, रेड कलर में है। द डॉग वॉज इंजर्ड। डॉग इंजर्ड था। ठीक है। नेक्स्ट, वॉट अ पर्सन और थिंग हैज। एक पर्सन और थिंग के पास क्या है। एग्जाम्पल, वी हैव अ गुड टीम। हमारे पास एक गुड टीम है। द लेक हैज प्लेंटी ऑफ वाटर। लेक में बहुत सारा पानी है, पर्याप्त पानी है। समटाइम्स मोर देन वन वर्ड इज यूज्ड एज अ वर्ब। कई बारी एक से ज्यादा वर्ड्स वर्ब की तरह पर यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल, राकेश इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री। यहाँ पर आपकी टू वर्ब्स हैं, इज एंड वर्किंग। ठीक है। द गर्ल वर प्लेइंग इन द टेनिस। ठीक है। यहाँ पर भी हमारे टू वर्ब हैं, वर एंड प्लेइंग। ठीक है। एक्सरसाइज में आपको क्या बताया है, सर्कल दी वर्ब इन दी सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में आपको वर्ब पर सर्कल करनी है। जैसे आई विल बैनिश माई ब्रदर फ्रॉम माई थिंग। ठीक है। यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है, विल और बैनिश। ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ वर्ब फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स से आपको चूज करके वर्ब फिल करनी है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट, मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब को डिस्कस करते हैं। अ वर्ब विच हैज मेजर मीनिंग इन टर्म ऑफ एक्शन आर कोल्ड मेन वर्ब। ठीक है। अब हमारी वो वर्ब जिसका मेजर मीनिंग आता है एक्शन के टाइम पर, उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। दैट इज राइट, बाय, ईट, etc. ठीक है। इनका मेजर मीनिंग आता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब कहते हैं इनको। ठीक है। अ वर्ब विच सपोर्ट्स the main verb to form the structure of sentence according a specific tense is called the helping verb or auxiliary verb. ठीक है। अब हमारी वो वर्ब जो कि सपोर्ट करती है हमारे मेन वर्ब को और हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बताती है कि वो किस टेंस का है, उसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल, इज, एम, आर, सॉरी, इज, एम, हैज, हैव, वॉज, हैड, इज, विल, etc. ठीक है। एग्जाम्पल, ही इज ईटिंग एन एप्पल। यहाँ पर ईट इज मेन वर्ब और इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, सर्कल द हेल्पिंग वर्ब दैट बेस्ट कंप्लीट्स ईच सेंटेंस। ठीक है। आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पर सर्कल करना है जो आपको लगता है कि वो उस सेंटेंस में सुटेबल होगी। ठीक है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी हेल्पिंग वर्ब्स दी हैं हर सेंटेंस में, तो आपको कोई एक चूज करनी है जो बेस्ट हो। ओके, जिससे कंप्लीट सेंस निकल के आता हो। ठीक। ओके। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स। आपको ब्लैंक्स को फिल करना है करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स से। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। A verb which needs to have object in sentence is called transitive verbs. ठीक है। एक वर्ब जिसको हमारे ऑब्जेक्ट की नीड होती है एक सेंटेंस में, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताया है, आई कॉट अ बर्ड। ठीक है। ए बर्ड इसमें क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। शी रॉट अ बुक। कनाडा इज, सॉरी, चंदन इज ईटिंग अ मैंगो। फोर्थ, she has completed her work.
Okay, a verb which does not need to have object in sentence is called intransitive verb. और जिन verb को हमारी एक sentence में need नहीं होती है object की, वहाँ पर वो intransitive verbs होती हैं. Intransitive verbs can give complete meaning with an object in sentence for it. ठीक है, हमारी intransitive verb जो है complete meaning देती हैं object के साथ sentence के लिए. जैसे आप देखो यहाँ पर, he slapped, he is running, they arrived, she is laughing, it has rained. ठीक है, he slept, वह सो गया, he is running, वह दौड़ रहा है. ठीक है, इस तरीके से आपको एक्सरसाइज में क्या करना है, सर्कल द करेक्ट वर्ड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ब. ठीक है, करेक्ट वर्ड पर आपको सर्कल करना है, आपको वर्ब को फाइंड आउट करने के लिए कि वो ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है. ठीक है, नेक्स्ट रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स को डिस्कस करते हैं. सम वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बाय एडिंग ed टू देयर बेस फॉर्म. सच वर्ब्स आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स. ठीक है, अब कुछ वर्ब्स हमारी उनमें पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऐड हो रखी होती हैं, जिसमें हम ed ऐड कर देते हैं उनके बेस में. ठीक है, और इस तरह की फॉर्म को हम क्या कहते हैं, रेगुलर फॉर्म कहते हैं. ठीक है, जैसे अब यहाँ पर आपको बताया वर्ब दी है, यहाँ पर उनकी बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दी है, यहाँ पर आपको उनके सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल दिए हैं, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म दिया है और वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है, देखो अलाउ हमारी वर्ब है. ठीक है, इसकी फर्स्ट फॉर्म भी अलाउ होती है, और जब हम इसको पास्ट सिंपल में करते हैं यानी कि सेकेंड फॉर्म बनाते हैं इसकी, तो अलाउड होती है, थर्ड में अलाउड होती है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल अलाउइंग होती है. ठीक है, एंजॉय वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म एंजॉय होती है, सेकंड एंजॉयड, थर्ड एंजॉयड, और प्रेजेंट पार्टिसिपल एंजॉइंग. रेन रेन रेन्ड रेन्ड और रेनिंग. स्माइल स्माइल स्माइल्ड स्माइल्ड स्माइलिंग. ठीक है, सम वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट सिंपल एंड पार्टिसिपल इन डिफरेंट वेज. ठीक है, कुछ वर्ब जो हैं हमारी पास्ट सिंपल और पार्टिसिपल फॉर्म बनाती हैं अलग अलग तरीके से. ठीक है, सच वर्ब आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स. फॉर एग्जांपल बाय, बॉट, बॉट, ईट, एट, ईटन. ठीक है, एग्जांपल के लिए बाय है हमारी. ठीक है, उसकी सेकंड फॉर्म हमारी होती है बॉट और थर्ड भी बॉट होती है. ईट, ईट की सेकंड फॉर्म एट और लास्ट में थर्ड फॉर्म होती है ईटन. अब यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए हैं, जैसे नो हमारी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म नो होती है, सेकंड न्यू होती है और थर्ड नोन होती है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका नोइंग. गो, गो, वेंट, गोन, गोइंग. ठीक है, ड्रिंक, फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, सेकंड ड्रिंक, थर्ड ड्रंक एंड फोर्थ ड्रिंकिंग. ठीक है, रिटन, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग. ठीक है, सम वर्ब्स रिमेन सेम इन पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. कुछ वर्ब्स हमारी एक जैसी रहती हैं पास्ट सिंपल में भी और पास्ट पार्टिसिपल में भी. जैसे फर्स्ट हम देखते हैं कट, पास्ट सिंपल में कट और पास्ट पार्टिसिपल में भी कट. ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में कटिंग. पुट, पुट, पुट एंड पुटिंग. रीड, रीड, रीड एंड रीडिंग. ठीक है, सेम रहती हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है, वर्ब हैज 3 फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू टेंस. टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब्स की 3 फॉर्म होती हैं, बेस फॉर्म, पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गो बेस फॉर्म हो गई, वेंट उसकी पास्ट सिंपल फॉर्म हो गई, और गॉन उसकी पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, these 3 forms may also be named as first form, second form and third form of verb which are denoted by verbs की first form, second form and third respectively. ठीक है, अब ये जो फॉर्म है इनको क्या नेम देते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं V1, V2 और V3. ठीक है, ing is added to base form verb to make present participle which can be used with auxiliary verb to be in continuous tense. ठीक है, ing को हम ऐड करते हैं बेस फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल की, जिसको हम यूज करते हैं ऑक्सिलरी फॉर्म के साथ. ठीक है, टू बी वाली हमारी जो वर्ब्स होती हैं उनके साथ यूज करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में. फॉर एग्जाम्पल गो, गोइंग, ईट, ईटिंग, लाफ, लाफिंग. ठीक है, एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट एंड राइट इन देयर ब्लैंक वेदर इट इज रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब. ब्लैंक्स को फिल करना है आपको करेक्ट फॉर्म से. ठीक है, जो आपको ब्रैकेट में दी है इनकी हेल्प से फिल करना है आपको, और आपको देखना है कि वो रेगुलर है या फिर इरेगुलर है. ठीक है, नेक्स्ट gerunds, participles and infinitives. Gerunds are verbal that functional as noun and have an
ing एंडिंग, ठीक है। gerunds हमारे क्या होते हैं, वर्बल होते हैं जो फंक्शन करते हैं नाउन की तरह पर, ओके, और जिसमें हमारे ing से एंड होती है, उनकी ing से एंडिंग होती है। एग्जाम्पल रीडिंग, अब देखो इसकी एंडिंग किससे हो रही है, ing से हो रही है, ठीक है। रीडिंग इज द मोस्ट फेवरेट समर एक्टिविटी, ठीक है। शी enjoys swimming, शी विल गेट गुड ग्रेड्स बाय स्टडिंग, ठीक है। लास्ट में क्या आ रहा है हमारा, ing ऐड हो रहा है, ठीक है। Participles are verbal that usually functions as adjectives and occasionally functions as adverb, ठीक है। Participles हमारी verbal होते हैं जो कि usually function करते हैं adjective की तरह और occasionally function करते हैं adverb की तरह, ठीक है। कभी तो adjective की तरह function करते हैं और कभी adverb की तरह, ओके। Participles generally end with a, ed और ing ending, इनकी ending ज़्यादातर किससे होती है, ed से और ing से, ओके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, दो तरह के पार्टिसिपल होते हैं हमारे, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड पास्ट पार्टिसिपल्स, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैव एन ing एंडिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल की एंडिंग कैसी होती है, ing की। पास्ट पार्टिसिपल्स मे बी वन ऑफ सेवरल पास्ट टेंसेस एंडिंग्स इंक्लूडिंग ed, en एंड d। पास्ट पार्टिसिपल्स हम इनकी एंडिंग कैसे होती है, कुछ सेंटेंसेस में, सेवरल पास्ट में बेसिकली पास्ट टेंसेस में एंडिंग होती है इनकी, इंक्लूड होता है उसमें ed, en और d, ठीक है। एग्जांपल प्रेजेंट पार्टिसिपल, आपको बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल में द रनिंग वाटर प्रोवाइड अ कलरफुल व्यू, ठीक है। अब पास्ट पार्टिसिपल में क्या बताया, ही वॉज एबल टू रिपेयर द ब्रोकन पार्ट। अब देखो एंडिंग किससे हो रही है हमारी इस पार्टिसिपल की, पास्ट पार्टिसिपल की en से, ठीक है। ये तो ed होगा या en या फिर d होगा, ओके। Infinitives are verbal that are made up of the word to and a verb, ठीक है। Infinitives हमारी verbals होते हैं जो बनाते हैं हमारे, made up करते हैं बेसिकली words को and a verb, ठीक है, words को verb से। जैसे to love is the greatest achievement, ठीक है। बहुत सारा प्यार क्या है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हर ग्रुप वॉज द लास्ट टू अराइव, उसका ग्रुप लास्ट था आने वाला, ठीक है, जो लास्ट में आया था वो उसका ग्रुप था। एक्सरसाइज में बताया है अंडरलाइन द वर्ब एंड आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ gerund, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव, ठीक है। एग्जाम आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर gerund है, कहाँ पर पार्टिसिपल है और कहाँ पर इन्फिनेटिव है, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं gerund में लास्ट में क्या आता है, पार्टिसिपल में और इन्फिनेटिव में, ठीक है। नेक्स्ट इज modal verbs. Modal verbs are used to express ideas such as ability, possibility, intention और necessity, ठीक है। modal verbs हम express करते हैं अपने ideas को बेसिकली modal verbs के थ्रू, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, हमारी ability को शो करते हैं हम, possibility को, intention को और necessity को, ठीक है। एग्जाम्पल कैन, कुड, ये हमारी एबिलिटी को शो करता है। मे, माइट, पॉसिबिलिटी को, ठीक है, किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी है तो उसको शो करता है। विल, शैल, वुड इंटेंशन को बताता है। शुड नेसेसिटी को बताता है, ज़रूरत को, ठीक है। मस्ट बताता है हमारा नेसेसिटी को, ये भी आवश्यकता को, ज़रूरत को। और टू बताता है ऑब्लिगेशन को, ठीक है। मोडल वर्ब आर यूज्ड बिफोर मेन वर्ब एज हेल्पिंग वर्ब्स। मोडल वर्ब जो है हमारी यूज होती है मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब की तरह, ठीक है। एग्जाम्पल ये सभी हमारी मोडल वर्ब्स हैं, ठीक है, इनका यूज करते हैं मेन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं। आई कैन प्ले हारमोनियम, ठीक है, मैं हारमोनियम प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। और ये किसको बता रहा है, एबिलिटी को, मेरे अंदर की ये एबिलिटी है कि मैं हारमोनियम प्ले कर सकता हूँ। यू मस्ट स्टडी, तुम्हें स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। मस्ट हमें किसको बताता है, नेसेसिटी, जरूरत को, कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, ये किसको बताता है, इंटेंशन को बताता है हमारा, ठीक है। इट मे रेन टुडे, हो सकता है बारिश हो जाए। मे हमें किसको बताता है, पॉसिबिलिटी को, कि पॉसिबिलिटी है बारिश हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज दी है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स विद मॉडल्स। मॉडल्स के साथ आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, ओके डियर स्टूडेंट्स। सो ये चैप्टर आपके यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।